वोटर था वो उसके साथ गोंद की तरह चिपका हुआ था। और जो पारंपरिक वोटर था उसके मन में एक बात बैठी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी अगर इस चुनाव में हार भी गई तो अगली बार दोबारा से सत्ता में जरूर लौटेगी। तो आप समझ लीजिए कि भारत की राजनीति में अगर एक कांस्टेंट फैक्टर हम कहें कि एक जो स्तंभ है अगर वो स्थायी है तो वो स्थायी स्तंभ था कांग्रेस, और विपक्ष में आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब ये वोटर जो हमेशा कांग्रेस पर विश्वास करता था, जिसे लगता था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, अब वो कांग्रेस से बहुत दूर जा चुका है। और आज कांग्रेस पार्टी को 9 वर्ष हो चुके हैं जब वो सत्ता से बाहर है। इस दौरान उसने एक नहीं बल्कि 2 लोकसभा चुनाव हारे हैं, और लोकसभा में अब आज की स्थिति में उसके पास सिर्फ 51 सांसद हैं, जो कि उसकी बहुत ही, आप कहेंगे कि बहुत बुरी स्थिति को दर्शाता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 25.8% वोट मिले थे, 2004 में 26.5% और 2009 में 28.6% वोट मिले थे। यानी उस समय कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर उसके साथ ही था। अगर आप देखेंगे तो लगभग 1999, 2004 और 2009 में अगर आप देखें तो लगभग एक जैसा है, 25%, 26% और फिर 2009 में तो 28% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। 2014 में कांग्रेस पहली बार सिर्फ 19.5% वोट ले पाई, और 2019 में उसका वोट शेयर 19.7% रह गया था। यानी पहली बार 20% से भी नीचे इन 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी रही है। तो बड़ी बात यह है कि 2004 में जब सोनिया गांधी ने यूपीए का गठन किया था, तब कांग्रेस की जो मुट्ठी थी वो बंद थी। और जैसा कि हमारे यहां कहते हैं, बंद मुट्ठी लाख की होती है और खुली हुई मुट्ठी खाक की होती है। तो 2004 में ये कांग्रेस पार्टी की मुट्ठी, सोनिया गांधी की मुट्ठी बंद थी, इसलिए लाखों की थी। लेकिन 2024 में ये मुट्ठी खुल चुकी है इतने वर्षों में, और आज ये मुट्ठी खाक की है। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये कि 2004 की बीजेपी में और आज की बीजेपी में भी जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस तो बदल ही चुकी है तब से लेकर अब तक, लेकिन बीजेपी भी बदल चुकी है। आज बीजेपी के लोकसभा में 303 सांसद हैं, और उसका वोट शेयर 2004 में जहां 22% था, अब वो 37% से भी ज्यादा हो चुका है। और बीजेपी ने इन 9 वर्षों में अपनी एक ऐसी अलग राजनीतिक व्यवस्था बना ली है जिसमें कांग्रेस पार्टी उसके सामने बहुत ही कमजोर दिखती है। इसलिए बीजेपी अब एक पार्टी नहीं है, बीजेपी एक पूरी व्यवस्था बन चुकी है, एक विचारधारा बन चुकी है। तीसरा पॉइंट, 2004 में मोदी की चुनौती सोनिया गांधी के सामने नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का सामना नरेंद्र मोदी से है। और नरेंद्र मोदी अब आप कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, सबसे बड़े कद के नेता हैं। 2004 में सोनिया गांधी के सामने नरेंद्र मोदी का यह कद नहीं था। तब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नहीं थे, तब तक नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी राजनीति गुजरात तक सीमित थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी उनके सामने खड़े हुए हैं और उनका कद बहुत ऊंचा हो चुका है, इसलिए यह फैक्टर सोनिया गांधी के सामने सबसे मुश्किल होगा। चौथा पॉइंट, सोनिया गांधी अगर विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो भी जाती है, तब भी उनके लिए चुनौती बहुत बड़ी होगी कि विपक्षी पार्टियां भी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करें। जबकि सच यह है कि कांग्रेस पार्टी की ही तरह लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी ऐतिहासिक रूप से गिरता जा रहा है। इसलिए जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जीत नहीं सकती, उनके साथ गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी को कुछ ज्यादा हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए हमने आपको कहा, खबर बनाने के लिए यह बहुत अच्छा होगा, पोस्टर छपवाने के लिए बहुत अच्छा होगा, हेडलाइन बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा, राजनीतिक मंचों पर